आजकल लोग शादी ब्याह के मौके पर कई तरह के फिजूल खर्च करते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर हम अल्लाह और रसूल के हुक्म और सुन्नतों के मुताबिक शादी ब्याह करें तो हम फिजूल खर्ची करने से बच जाएंगे और हमारा माल भी बर्बाद होने से बच जाएगा और अल्लाह और रसूल के हुक्म और सुन्नतों पर अमल के सबब हम बेहतर सवाब पाएंगे जो हमारी दुनियाओं और आखिरत के लिए फायदेमंद और बेहतर होगा। अक्सर लोग शादी ब्याह में दिखावा और वाहवाही के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और ऐसे ही खर्चों ने गरीबों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। फिजूल खर्च गुनाह है, लेकिन उनका तरीका और उसकी हदें है और उन्हीं हद के मुताबिक खर्चे करे। इसलिए हमें चाहिए कि बैंड बाजा, आतिशबाजी वगैरह उन तमाम कामों से बचना चाहिए जिनमें फिजूल खर्ची शामिल हो, जैसे कि अल्लाह ताला की राह में कसरत से खर्च करें, मोहताज को दे, रिश्तेदारों की मदद करे, गुरबा मसाकीन की मदद करें ताकि हम उसका बेहतर अजर पाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और कराबतदारों को उनका हक अदा करो और मोहताजों और मुसाफिरों को भी दो और अपना माल फिजूल खर्ची में मत उड़ाओ। बेशक फिजूल खर्ची वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही ना शुक्रा है। मज़कूरा कुरान मजीद की आयत पर हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फिजूल खर्च करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है, तो क्या हम में से कोई ये पसंद करेगा कि हम शैतान के भाई कहलाए? बाज लोग तो अपने लड़कों की शादी बगैर माल लिए या बगैर कुछ तय किए करते ही नहीं और ये ख्याल करते हैं कि हम लड़की वालों पर एहसान कर रहे हैं और लड़की वालों को इस हद तक दबाते हैं कि उन्हें मजबूरन लड़के वालों की मांगें पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़े। क्या ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम का तरीका है? क्या हम भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं, जबकि हमारा हर काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होना चाहिए, न कि लोगों के तरीके पर होना चाहिए। और जो लोग शादी ब्याह में माल वगैरह की मांग करते तो गोया वो अपनी आखिरत खराब करते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो उन्हें हर हाल में भुगतना होगा। जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों के बजाय गैर मुस्लिमों के तरीकों व रस्मों रिवाज पर अमल करते हैं तो वो खुद के लिए बहुत बुरा करते हैं। हदीस पाक में है, जो जिस कौम का तरीका इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माल होने के बावजूद मांगता है तो गोया वो जहन्नुम के अंगारे मांगता है। सही मुस्लिम में ये हदीस बताई गई है। सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बेनियाजी के बावजूद मांगता है तो वो कयामत के दिन यूं आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी जो हरकत करेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि शादी ब्याह में माल वगैरह या कोई भी चीज का सवाल न करें, क्योंकि बिना जरूरत मांगना बहुत बड़ा गुनाह है। और जब अल्लाह ताला ने हमें भिखारी नहीं बनाया तो फिर हम क्यों लोगों से भीख मांगे और भिखारियों के मिस्ल हो जाएं और साथ ही गुनाहगार भी हो जाएं और हमें इस गुनाह के अजाब में मुब्तिला होना पड़े। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने मुबारक से निकला हुआ हर कौल हक है, क्योंकि कौल रसूल असल में कौल इलाही होता है। बाज लोग कह दिया करते हैं कि अगर हम लोगों की तरह शादी ब्याह नहीं करेंगे तो हमें लोगों के सामने शर्मसार होना पड़ेगा और लोग हमें बुरा आदमी गुमान करेंगे, और अगर हमने लोगों की बात न मानी तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे और बुरा मान जाएंगे। तो उन लोगों के सामने दो रास्ते हैं, एक ये कि हम उन लोगों की बात माने जो जाहिलाना और खिलाफे शरीयत काम करते और अल्लाह व रसूल की नाफरमानी करते हैं, ताकि वो लोग हमसे नाराज न हों, चाहे अल्लाह व रसूल हमसे नाराज हो जाएं और हम गुनाहगार व अजाबे इलाही के सजावार हो जाएं, और चाहे अल्लाह की रहमत व बरकत और खुशनूदी हमें न मिले, लेकिन मखलूक की खुशनूदी हमें जरूर हासिल हो और लोग हमसे खुश रहें।
اور دوسرا راستہ یہ کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دیں اور اپنے تمام کاموں میں اللہ اور رسول کی رضا اور خوشنودی کو مقصود رکھیں، چاہے تمام لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، لیکن ہم سے کبھی بھی کسی حال میں بھی ہمارا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں اس کا اجر پائیں اور عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرح ہمارے لیے دو راستے ہیں، یا تو اللہ و رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے خلاف شریعت کام کریں اور لوگوں کو خوش کریں اور اللہ و رسول کو ناراض کریں، یا پھر اللہ اور رسول کے مطابق کام کریں اور اللہ اور رسول کو خوش کریں اور لوگوں کو ناراض کرے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو لوگوں کو ناراض کرے یا اللہ اور رسول صلی اللہ کو ناراض کرے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی بیاہ میں ہزاروں روپیہ فضول خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب مسکین محتاج اگر ان کی تقریب میں کھانا مانگے تو وہ انہیں جھڑک کر بھگا دیتے ہیں۔ حالانکہ جو روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں وہ ہمیں واپس نہیں ملتا، لیکن غریب مسکین اور محتاج کو دیے ہوئے کھانے کا اجر رب تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جو غریب مسکین ہمارا کھانا کھانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کی دعا ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم بہت لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، وہیں کچھ پھکرا مساکین محتاجوں کے لیے بھی انتظام کریں، تاکہ ہمارے یہاں سے کوئی مانگنے والا خالی اور مایوس ہو کر نہ لوٹے۔ اور کسی غریب مسکین کو کھانا کھلانے سے کبھی کچھ نہیں گھٹتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش و راضی ہوتا ہے کہ میرے غریب مسکین بندوں کو اس نے کھانا کھلایا۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں کثیر نفع اٹھانے والوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور منگتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بھوکے کو کھانا کھلانا اسے جنت میں لے جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ تو آپ کامنٹ کریے، آپ کے لیے دوسرا پارٹ بھی ہم بنا دیں گے۔ اللہ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے، امین۔